क्या 9th-10th में हमें जेई की कोचिंग करनी चाहिए? ये एक सवाल है जिसका सभी ने आजकल आंसर मान लिया कि यस, हमको 9th-10th में ही कोचिंग क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अर्ली स्टार्ट मिलेगा तो अर्ली सक्सेस मिलेगी। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ है और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको बताऊंगा। मैं एज अ स्टूडेंट, और मैं अभी मेरा प्लेटफॉर्म भी चलता है एकेडमी बूस्ट जूनियर नाम करके, जहाँ पे आप लोग जेई वगैरह की अर्ली फाउंडेशन ले सकते हो। तो वहाँ पे मैंने जो बिहेवियर नोटिस किए, जो बच्चों से मैंने इंटरेक्शन की, उसके बेसिस पे भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा इन दिस वीडियो, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा यार कि हमें जेई की कोचिंग करनी है या नहीं, और आप शायद कन्विंस हो जाएंगे कि आपको शायद नहीं करनी चाहिए। तो समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बटन दबा दो और लाइक कर दो वीडियो को, ताकि आपको इसी तरह की और वीडियोस मिलती रहें जिसमें आपको जेई वगैरह की गाइडेंस मिले। ओके, और अगर आप मुझसे और बहुत सारे आईआईटीएन से पढ़ना भी चाहते हो फॉर जेई, तो एकेडमी बूस्ट ऐप पर आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि जेई कोचिंग नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जेई की पढ़ाई आपको नहीं करनी चाहिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आपको जेई एग्जाम की कोचिंग नहीं करनी चाहिए। कोचिंग का मतलब कि आप जा रहे हो किसी प्रॉपर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपके घर के पास लोकेटेड है, या जहाँ पे आपको लाइव पढ़ना है, ऑनलाइन भी लाइव पढ़ना है, ऐसी जगह पे आप ना पढ़े। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए, मैंने यहाँ तक नोटिस किया है ना, देखो 9th-10th के अंदर जो बच्चे जब कोचिंग करते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत ही एक मिक्स बैग टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे आते हैं जिनको 9th-10th का कुछ आता ही नहीं है, जिनके पेरेंट्स ने बस ऐसे ही डाल दिया कि बच्चे को आईआईटी कोचिंग करा दो। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको 9th-10th का सब पहले से आता है, उनको 11th-12th का पढ़ना है थोड़ा बहुत। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको 9th का तो आता है लेकिन 10th का नहीं आता, और 9th में तो 10th का पढ़ना है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको थोड़ा बहुत 11th-12th का भी आता है, उनको और एडवांस चीजें पढ़नी है, और सब बच्चों को एक ही बैच में घुसा दिया जाता है, बोला जाता है पढ़ो। राइट। अब इसमें होता क्या है, टीचर 9th-10th की चीजें पढ़ा देता है और हर बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि 9th-10th का ही पढ़ना है, यहाँ तो स्कूल में ही पढ़ लेते। राइट। यहाँ पे आप कोचिंग करने क्यों आ गए? और अगर 11th-12th का पढ़ने का तुम्हारा टाइम मियरली वेस्ट हो रहा है। ये पर्सनली मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था। जब मैं 9th-10th में था, तब मैं कोचिंग जब करता था, 9th क्लास में मैं पहले कुछ महीने गया था, क्योंकि हमारे जो बैच था उसमें आईजेएसओ एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा था। तो वहां पे हमें कुछ चीजें 11th-12th की पढ़ाई जाती थी, और मैं थोड़ा एडवांस स्टूडेंट था, मुझे 9th-10th का आता था, मुझे 11th-12th का पढ़ना था। तो थोड़े महीने वो चला, तब तक मैं आया। उसके बाद 10th में जैसे हम गए ना, 10th में एनटीएससी की तैयारी शुरू हो गई। अब एनटीएससी में तो 9वीं 10वीं का आता है, तो इसलिए मैं गया ही नहीं 10th में बहुत ज़्यादा। मैं बहुत 10% अटेंडेंस रही होगी मेरी। तो ऑल्दो मैं एनरोल्ड था कोचिंग में, लेकिन मैंने उसको अटेंड नहीं किया था, स्पेशली क्लास 10th में। तो वही गलती कहीं आप न कर ले। तो आप आइडेंटिफाई करें कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। अगर आपको 9th-10th का ही पढ़ना है, तो आप 9th-10th में अपने स्कूल में ही पढ़ सकते हो यार। स्कूल में ही पढ़ो, अपनी किताबें अच्छे से पढ़ो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, तो 9th-10th के एग्जाम ज्यादा हार्ड नहीं होते। आपको उनके लिए आईआईटी की कोचिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके। और अगर आप थोड़े एडवांस स्टूडेंट्स हो, आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो अलोंग विथ योर 9th-10th, तो कोचिंग में आपको एनीवे वो नहीं मिलने वाला है। ओके। जब आप 11th-12th में कोचिंग लेते हो, वो एक बहुत ही अलग माहौल होता है, क्योंकि वहां पे आपको स्पेशली फोकस करके पढ़ाया जाता है कि यार आईआईटी जेईई की ही पढ़ाई कराई जाएगी। वो चीज मेरे को ज्यादातर जगह पे 9th-10th में मिसिंग लगती है। ओके। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप पहले एक बार देख ले कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म या जिस भी कोचिंग में अपने शहर में जाने वाले, वहां पे कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आईआईटी के नाम पे 9वीं 10वीं का ही पढ़ाया जा रहा है एक ही बैच के अंदर बच्चों को बैठा के। जब तक स्पेशलाइज्ड स्टडीज नहीं होंगी आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, तब तक आपको फायदा नहीं है 9वीं 10वीं में कुछ करने का। इससे काफी बेटर ये होगा कि आप अपने खुद के लेवल पर ही बुक्स वगैरह से पढ़े। जैसे मैंने जब कोचिंग जाना बंद कर दिया था ना, तब मैं खुद से ही बुक से पढ़ने लग गया था। एच.सी. वर्मा हो गई, एरोडो हो गई, कोई 11th-12th के एनसीईआरटी हो गई, इस तरह की बुक्स से मैंने खुद से ही प्रिपरेशन चालू कर दी थी। ओके। और अब तो काफी सारे इस तरह के रिसोर्सेज भी आ गए हैं, जैसे एकेडमी बूस्ट का मैंने आपको बताया ही है। वहां पे हमारा जेईई फाउंडेशन का एक कोर्स चलता है, एनटीएससी का कोर्स चलता है, आईजेएसओ का कोर्स चलता है। राइट। तो वहां पे हम स्पेसिफिकली एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ाई कराते हैं। आपको एनटीएससी में एनरोल करा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है आपको पूरा पता नहीं क्या क्या पढ़ा देंगे। और आपको अगर हमने बोला है कि जेईई फाउंडेशन में एडमिशन करवाया है, तो वहां पे आपको 9th-10th से लेकर 11th-12th का सारा मटेरियल मिल गया एक साथ। आपको जो चुनना है आप पढ़ सकते हैं। आप 9th-10th का पढ़ने आप 9th-10th का पढ़ लो, आप 11th-12th का पढ़ने आप 11th-12th का पढ़ लो, और ओलंपियाड वगैरह का पढ़ने हो तो आप उसका पढ़ लो। राइट। तो हमने वो प्लेटफॉर्म डिजाइन इस तरह से किया है, क्योंकि यार मेरे को दिख रहा था यार कि ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है कि बच्चों को बोला तो जा रहा है कि आईआईटी की पढ़ाई होगी और पढ़ाई कुछ और ही चल रही है। राइट। तो माई सजेशन टू ऑल क्लास 9th-10th स्टूडेंट्स इज कि आप स्टैंडर्ड कोचिंग पाथ में ना जाएं। अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट है, आप अपने पूरे 2 साल 9th और 10th दोनों बिगाड़ दोगे। बेटर क्या है कि आप खुद से ही घर पे रहो, क्योंकि 11th-12th में बहुत भागा दौड़ी एनीवे करनी पड़ेगी। अभी आप मजे करो थोड़े, अपनी पढ़ाई खुद के बेसिस पे करो। और आपको अगर कोई रिसोर्सेज चाहिए ही, तो आप ऐसे रिसोर्सेज लो जो आप अपनी कन्वीनियंस पे अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो, जैसे कि एकेडमी बूस्ट में हम प्रोवाइड कराते हैं।
कि यार आपको अपनी मर्जी की जो चीज़ चुननी है, आपने जेई फाउंडेशन कोर्स चुना था, उसमें आप जो आपका मर्जी पड़े आप जब चाहो पढ़ सकते हो। किसी तरह की आप जैसे ही लिमिट इंपोज कर देते हो ना कि आपको कोचिंग जाके पढ़ना है इतने बच्चों के साथ, या फिर आपको लाइव आना है प्लेटफॉर्म पे इतने बच्चों के साथ, तो वहाँ पे क्या है, फिर वो मज़ा नहीं रहता है, वहाँ पे आपके लिए स्पेशलाइज्ड लर्निंग नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को रहेगा एक एडवाइस कि आप कोचिंग्स वगैरह से, जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स होती हैं उनसे आप 9-10 में थोड़ा दूर रह सकते हैं। ओके, और आपको मैं अकेडबूस्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बता रहा था। तो यहाँ पे आप हमारी ऐप पर जैसे ही जाएंगे, आप वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में दोनों तीनों के लिंक मिल जाएंगे आपको वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। एनटीसी का भी हमारा डेडिकेटेड कोर्स है, आईजेएसओ का भी डेडिकेटेड कोर्स है, जेई प्रिपरेशन का भी डेडिकेटेड कोर्स है, जिसके अंदर ये सब इंक्लूडेड है बाय द वे। तो आप उनमें से कोई कोर्सेज चुन सकते हैं। वहाँ पे आपको, मैंने भी खुद कुछ चीज़ें पढ़ाई, ओके, बाकी लेक्चर, अब देखो हर चीज़ मैं तो नहीं पढ़ा सकता आपको अकेले, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाई है, और बाकी चीज़ें आपके लिए मैं बहुत ही शानदार फैकल्टीज लेके आया हूँ जो आपको पढ़ाएंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, करिकुलम, क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ आप लोगों के लिए कि यार बेस्ट क्वालिटी और जो एग्जाम के रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ मिले कि यार बच्चा अगर आईजेएसओ की तैयारी करना चाहता है उसके लिए टेस्ट सीरीज मिले, अगर बच्चा एमटीसी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए टेस्ट सीरीज अप्रोप्रिएट मिले, और जेई फाउंडेशन कर रहा है तो उसमें ये सब विथ 9-10 विथ 11-12 का कंटेंट उसको मिल पाए। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि यार ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर जेई प्रिपरेशन इन जनरल, और स्पेशली अगर आप 9-10 में, क्योंकि 9-10 का मैंने देखा है कि यार जितने भी लोगों के, जितने भी मैंने देखे कोचिंग्स वगैरह, वहाँ पे यही प्रॉब्लम है जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, कि यार वो सोफिस्टिकेशन नहीं दिखती है, वो डेडिकेशन नहीं दिखता है बच्चे के लिए। ऐसा लगता है कि बस न्यू 9-10 का कोर्स निकाल लिया, मेन फोकस जेई वालों पर है। देखिए जेई एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन 9-10 में किस तरह से हमें अपना को पढ़ना है ना, वो एक बहुत ही अलग अप्रोच जाती है। उसमें आप 9-10 के या 11-12 के जो आपके नियम चलते हैं ना ट्रेडिशनल, वो नहीं लगा सकते हो। एक 9-10 के बच्चों को अगर आपको 11-12 का समझाना है तो वो एक बहुत ही अलग तरीके की अप्रोच जाती है, जो हर बच्चे के लिए पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, ना कि एक ही बैच में बैठा के सब बच्चों को एक ही उपदेश दे दिया। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपका क्या सोचना है कि आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, हालांकि अभी तो कई जगह पर शायद बंद होगी, लेकिन जब भी खुल जाए, क्या आप ऑफलाइन कोचिंग जाना पसंद करोगे, या आप खुद से घर पे यूजिंग अ बुक, यूजिंग रिसोर्सेज लाइक अकेडबूस्ट आप पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेक केयर।